हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और मेरा इस बार का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बारे में पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर वन बाय वन देखेंगे कि क्या ऐसी वैक्सीन्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं और ये स्टार्ट कैसे हुआ ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में। इंट्रो पढ़ेंगे और सब जो पूरा शेड्यूल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। ये एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी पर्सन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कर सकते हैं मतलब बचा सकते हैं अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। किसी भी डिजीज या बीमारी से कैसे? वैक्सीनेशन करके, मतलब टीकाकरण करवा के। ठीक है, उसी को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का अगर हम वर्ड के हिसाब से मीनिंग देखें तो इम्यूनाइजेशन रिलेटेड है आपके इम्यून से। इम्यून मतलब जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर इम्यूनाइजेशन हुआ है या वैक्सीनेशन टीकाकरण हो रखा है तो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़ी रहती है और कोई भी बीमारी आएगी तो उससे अपना एंटीबॉडी बनाकर निपटने के लिए, कह सकते हैं उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार रहता है। ठीक, तो ये हमने इम्यूनाइजेशन समझ लिया। फिर अब आगे देखते हैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिस्कशन हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन हमने देख लिया कि क्या होता है। अब ये जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है ना कि टाइमली क्या क्या टीकाकरण होना है बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन्स को, वो एक प्रोग्राम के अंदर आता है। मतलब एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें क्या क्या वैक्सीन कैसे सब कुछ बताया गया। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड नोन एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। जब ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो उसको हमने कह दिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI। और ये लॉन्च किसने किया? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। कब? इन 1974 में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। अब इसका मोटिव क्या था? ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 6 प्रिवेंटेबल डिजीज लाइक TB, पोलियो, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टिटनेस एंड मिसल्स। पहले 6 प्रिवेंटेबल डिजीज मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे पहले ही हम वैक्सीन लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी बीमारियों के लिए ही ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया। ये बीमारियां आपकी हो गई TB, पोलियो, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटनेस और मिसल्स। ठीक, स्टार्टिंग में इन्हीं 6 या इन्हीं 6 बीमारियों को टारगेट किया गया इम्यूनाइजेशन से, या टीकाकरण करवा के बचाने के लिए। और ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में WHO ने करवाया 1974 में। अब देखते हैं कि इंडिया में ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। इन इंडिया EPI है आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, लॉन्च इन 1978। लगभग 4 साल बाद ये चीज इंडिया में भी लॉन्च हो गया विथ 3 डोजेस ऑफ DPT एंड 1 डोज ऑफ BCG और 2 डोजेस ऑफ TT मतलब टिटनेस टॉक्साइड इन प्रेग्नेंट वुमेन। जब शुरुआत हुई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की इंडिया में 1978 में, तो सबसे पहले स्टार्ट हुई आपकी क्या? DPT की 3 डोज लगती थी। ठीक, और BCG की 1 डोज लगना शुरू हुई और TT इंजेक्शन मतलब टिटनेस की 2 डोज प्रेग्नेंट वुमेन को लगाना शुरू किया गया। उसके बाद में 1979 में OPV वैक्सीन को भी ऐड किया गया और 1985 में मिसल्स वैक्सीन को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या EPI में ऐड किया गया। तो पहले आपका ग्लोबल में शुरू हुआ 1974 में, WHO ने किया, और फिर उसके 4 साल बाद 1978 में इंडिया ने खुद का अपना प्रोग्राम बनाया जिसमें ये 3 डोज DPT की शुरू की, 1 डोज BCG की और 2 डोज TT या टिटनेस की प्रेग्नेंट वुमेन में शुरू की। फिर बाद में 1979 में OPV का आ गया, ओरल पोलियो वैक्सीन। 1985 में मिसल्स आ गया। ये जो फुल फॉर्म्स है, DPT हुआ, BCG हुआ, TT हुआ और OPV हुआ, इसको हम पहले क्या क्या वैक्सीन होती है सबका फुल फॉर्म या जो नेम है वो डिस्कस कर लेंगे और किस चीज के लिए भी दी जाती है ये भी डिस्कस करेंगे, तब हम अपने शेड्यूल पे जाएंगे। ओके,
बाद में आपका ये जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI था, वो कन्वर्ट हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बोल दिया UIP। ये आपका नवंबर 1985 में लॉन्च हुआ। मतलब जब मिसल्स को इंडिया में ऐड किया गया उसी टाइम पे इसका नेम EPI से क्या हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, और ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया में बनाया गया किसके मेमोरी में, लेट श्रीमती SMT इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके मेमोरी में ये प्रोग्राम बनाया गया। ठीक, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इम्यूनाइजेशन पहले होता क्या, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर क्या क्या कब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, उनके फुल फॉर्म और उनका यूज़ क्या होता है, वो क्यों लगाई जाती है। फिर पूरा हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दूसरों को, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।